इसकी भाषा और बोली देखते हैं जो क्वेश्चन आए हैं। यूपी में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 से उर्दू को सेकंड राजभाषा। कब? 1989 में। 1972 में उर्दू अकादमी की स्थापना की गई। ठीक है। संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में की गई थी। तो संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई? 1976 में। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी अध्ययन और भाषा विज्ञान संस्थान कहाँ है? आगरा में है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी हिंदी अध्ययन और भाषा विज्ञान संस्थान ये कहाँ है? तुम्हारा आगरा में है। हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज में है। ये क्या करती है? भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित की गई थी हिंदुस्तान एकेडमी, जो प्रयागराज में है। देखो तुम्हारा पंडित रविशंकर ने भारत रत्न पाया था। ठीक है। वीर अब्दुल हमीद परमवीर चक्र पाए थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे। और पंडित किशन महाराज पद्म विभूषण से सम्मानित। ठीक है। पद्म विभूषण से, और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पद्म भूषण से, और पंडित किशन महाराज पद्म विभूषण से। ठीक है। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया है? उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार दिया गया है फ्रैंक इस्लाम को। ये 2017 में देखो आरो में क्वेश्चन है। ठीक है। आगरा में जनवरी 2016 में प्रवासी दिवस के अवसर पर 16 अनिवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पुरस्कार प्रदाताओं में भारतीय अमेरिकी नागरिक कौन थे? फ्रैंक इस्लाम भी शामिल थे। देखो एक करंट का क्वेश्चन आया था, 2016 का था, 2017 में पूछा गया। तो रामसर साइट यूपी में कितनी है? 10 है। सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु में है। यूपी में देखो तुम्हारा हैदरपुर वेजलैंड है मुजफ्फरनगर में। ठीक है। और देखो यहाँ पर अपर गंगा रिवर है। और आगरा में क्या है? तुम्हारा सूर सरोवर है। आगरा में सूर सरोवर है। मैनपुरी में क्या है? समन। ठीक है। क्या तुम्हारा समन बर्ड सेंचुरी है मैनपुरी में। इटावा में क्या है? सरसाई। ठीक है। सरसाई नावर झील है इटावा में। उन्नाव में क्या है तुम्हारा? नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। नवाबगंज। और रायबरेली में क्या है? समसपुर पक्षी विहार है। ठीक है। और तुम्हारा यह संत कबीर नगर में बखीरा वाइल्ड। ठीक है। तुम्हारा क्या है? बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है संत कबीर नगर में। गोंडा में पार्वती अलघा बर्ड सेंचुरी है। ठीक है। और हरदोई में क्या है तुम्हारा? सैंडी। और ये तुम्हारा हैदरपुर तुम्हारा मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों में पड़ता है। ठीक है। अपर ये तुम्हारा बुलंदशहर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर में। अपर गंगा रिवर। ठीक है। जो दिया है जिला वहीं पर है। ठीक है। ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों में हैदरपुर वेटलैंड पड़ता है। हरदोई में सांडी बर्ड सेंचुरी है। गोंडा में पार्वती अर्घा है। और तुम्हारा संत कबीर नगर में तुम्हारा क्या है? ये संत कबीर नगर। ठीक है। संत कबीर नगर में तुम्हारा बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और रायबरेली में समसपुर है। और तुम्हारा उन्नाव में नवाबगंज। और तुम्हारा इटावा में सरसाई। और मैनपुरी में समन। और आगरा में सूर सरोवर। ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है। ये विविध देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो भी क्वेश्चन आए हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी को क्या कहते हैं? निराला। रघुपति सहाय का उपनाम क्या है? फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम क्या है? नागार्जुन। धनपत राय श्रीवास्तव का उपनाम क्या था? मुंशी प्रेमचंद। गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? संपत पाल थे। बांदा जिले में गठित हुआ था। उद्देश्य था महिलाओं की घरेलू हिंसा एवं अन्य हिंसात्मक कार्रवाई रोकने हेतु को क्या करना? हेतु प्रक्रिया देना। ठीक है। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर लिखा था। ठीक है। इनका जो किस पर आधारित था? उपन्यास बनारस के बुनकरों के जीवन पर आधारित था। पश्चिम यूपी में खाप पंचायत व्यवस्था जाट समुदाय में है। भारत और एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना कहाँ हुई है? गंगा नदी तट पर पटना में। हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार यूपी आर्य द्रविड़ियन प्रजाति का निवास क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। इन 5 राज्य वित्त आयोगों के अध्यक्ष का नाम और उनका कार्यकाल इस प्रकार है। क्या तुम्हारा देखो वित्त आयोग पहले के थे? श्री भालचंद्र शुक्ला। ठीक है। 1994 से 1997 तक रहे ये। द्वितीय था श्री टी.एन. धर 25/2/2000 से 3/6/2002 तक। तृतीय थे रहे हैं श्री S.A.T. रिजवी 23/12/2004 से 31/8/2008 तक। चतुर्थ रहे हैं श्री अतुल कुमार गुप्ता 19/12/2011 से 19/12/2014 तक।
और अब पंचम जो है वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष हैं तुम्हारा, ठीक है, श्री आनंद मिश्र, 1/10/2015 से अब तक चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 हैं, क्रम याद रखना। भालचंद्र शुक्ला, टी.एन. धर, S.A.T. रिजवी, अतुल कुमार गुप्ता, आनंद मिश्र। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। यूपी के प्रथम लोकायुक्त क्या थे? न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल, ठीक है। अब इनका कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष रहता है लोकायुक्त का। प्रथम लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल। उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना 1907 में हुई थी। कटरा सहकारी दुग्ध समिति प्रयागराज में है, ये देश की भी प्रथम है, ठीक है। 1937 में देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में हुई थी। गाजियाबाद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय स्थापित किया गया है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला भी कहते हैं, ये कहाँ है? रामपुर में। यूपी में जवाहर तारामंडल, जिसको प्लेनेटेरियम बोलते हैं, ये कहाँ है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कर किसी प्रविष्टि 11 में इसे न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के कार्यों में ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि का संरक्षण तथा प्रदर्शन, प्रकाशन और अभिलेखीकरण करना शामिल है, परंतु इसके कार्यों में बिक्री करना सम्मिलित नहीं है। देखो, उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग के कार्यों में ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि का संरक्षण और प्रदर्शन, प्रकाशन और अभिलेखीकरण करना शामिल है, परंतु इसके कार्यों में बिक्री करना सम्मिलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के कार्यों में बिक्री करना सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? तुम्हारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, सही है। तो नौचंडी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है, मेरठ में। भारत का कला भवन वाराणसी में है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर में नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। चौरसिया नृत्य गोरखपुर का नहीं है, यह जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है चौरसिया नृत्य, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया था? तो वो किसको? अलीगढ़ को, ठीक है, 2021 में। ऐसा भी करंट अफेयर क्वेश्चन है तो उसको ध्यान रखना, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद हमारे कुछ राजमार्ग देख लेते हैं। जैसे तुम्हारा ये है यमुना ताज, ये तुम्हारा यूपी है ना, तो ये जैसे यमुना ताज एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई 165.53 किलोमीटर है, चौड़ाई 100 मीटर है, 6 लेन का मार्ग है। तो ये यमुना ताज एक्सप्रेस तुम्हारा ग्रेटर नोएडा से जाता है, कहाँ? पहले अलीगढ़ जाता है, अलीगढ़ से मथुरा जाता है, मथुरा से तुम्हारा आगरा जाता है, ठीक है। यमुना ताज एक्सप्रेसवे कहाँ तक जाता है? ग्रेटर नोएडा से अलीगढ़, अलीगढ़ से मथुरा और फिर आगरा जाता है। उसके बाद पूछे अगर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये 6 लेन का है, लंबाई 302 किलोमीटर है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देखो, आगरा में जो है एतमादपुर से जाता है। आगरा के एतमादपुर से ये फिरोजाबाद जाता है, फिरोजाबाद से मैनपुरी जाता है, मैनपुरी से इटावा, इटावा से औरैया, औरैया से कन्नौज, कन्नौज से तुम्हारा कानपुर नगर, कानपुर नगर से उन्नाव, और उन्नाव से हरदोई जाता है, हरदोई से लखनऊ, लखनऊ में सरोसा भरोसा तक जाता है, लखनऊ के सरोसा भरोसा तक जाता है। तो आगरा एक्सप्रेसवे, ठीक है, तुम्हारा देख लो कै जिले हो गए? लखनऊ 1, हरदोई 2, उन्नाव 3, कानपुर नगर 4, ठीक है, और कन्नौज 5, औरैया तुम्हारा हो गया 6, इटावा 7, मैनपुरी 8 और फिरोजाबाद 9, और ये आगरा 10 जिलों में से गुजरता है। आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर नगर और नहीं कन्नौज और कानपुर नगर फिर है, फिर उन्नाव है, फिर हरदोई, फिर लखनऊ। ये आगरा एक्सप्रेसवे हो गया। देखो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में, ठीक है, ये 4 लेन का है, 296 किलोमीटर का है। पूर्णतः सौर एक्सप्रेसवे घोषित बनाया गया, इसको पूर्णतः सौर एक्सप्रेसवे बनाया गया, तो न्यूज़ में पूछ भी सकता है। ये चित्रकूट से चलता है, बांदा जाता है, बांदा से महोबा, महोबा से हमीरपुर, हमीरपुर से उराई या जिसको जालौन बोलते हो, ठीक है, जालौन का मुख्यालय उराई है, जालौन जाता है, जालौन से तुम्हारा औरैया, औरैया से इटावा जाता है, ठीक है। तो ये चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जिसको सौर एक्सप्रेसवे बनाया गया है, ये चित्रकूट से बांदा, बांदा से महोबा, महोबा से हमीरपुर, हमीरपुर से जालौन, जालौन से औरैया, औरैया से इटावा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लो तुम्हारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 9 जिलों से गुजरता है, 340.824 किलोमीटर है। तो ये तुम्हारा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में जो तुम्हारा है ये, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है, ये NH 731 से प्रारंभ होता है, NH
731 से प्रारंभ होता है। ये कौन सा? पूर्वांचल एक्सप्रेस 731 से लखनऊ से प्रारंभ होता है, बाराबंकी जाता है, बाराबंकी से फिर अमेठी आता है, अमेठी से सुल्तानपुर जाता है, सुल्तानपुर से अयोध्या जाता है, अयोध्या से तुम्हारा अम्बेडकर नगर जाता है, अम्बेडकर नगर से तुम्हारा आजमगढ़ जाता है, आजमगढ़ से तुम्हारा मऊ जाता है, मऊ से फिर गाजीपुर हैदरिया तक जाता है। कहाँ तक? गाजीपुर में हैदरिया तक जाता है। तो 9 जिलों से चलता है। ठीक है, तो लखनऊ के NH 731 से प्रारंभ होकर बाराबंकी, लखनऊ से फिर बाराबंकी, बाराबंकी से कहाँ आता है? अमेठी, अमेठी से सुल्ताननगर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर से तुम्हारा फिर अयोध्या जाता है, अयोध्या से फिर तुम्हारा अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर से आजमनगर, आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़ से तुम्हारा मऊ, और मऊ से गाजीपुर के हैदरिया तक जाता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। तो तुम्हारा ये पूछ सकता है एक्सप्रेस वे इंपॉर्टेंट है। ठीक है।